नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में UIDAI द्वारा आयोजित कार्यशाला की शुरुआत। और पंजाब सरकार ने जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय पदक विजेता पंजाब खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू करने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। देश में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं तथा उन्होंने एक ट्वीट में उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने हिंदी को समृद्ध तथा सशक्त बनाने में अथक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी में विश्व में भारत को विशेष सम्मान दिलाया है। हिंदी दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में हिंदी दिवस के अवसर पर दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इसके अतिरिक्त एक वीडियो संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ा है तथा देश भर में राजभाषा को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिक हो, इसके लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है, जिससे विभिन्न मंत्रालयों विभागों में हिंदी का कामकाज तेजी से बढ़ा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों के माननीय मंत्रियों ने भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करना शुरू किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत विश्व नेता बनने की ओर बढ़ रहा है तथा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंदी सबसे शक्तिशाली भाषा बनकर उभरी है। हिंदी दिवस के अवसर पर आज उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हिंदी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विविधता तथा राष्ट्रीय एकता की एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के जन जन तक स्वाधीनता का संदेश पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदी विश्व पटल पर एक अलग पहचान बना चुकी है तथा उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की ओर से हरियाणा स्टेट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल तथा UIDAI के CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के दौरान आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाने और तकनीक के साथ जुड़कर आधार के इस्तेमाल को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आधार का बहुत महत्व है। हरियाणा राज्य में परिवार पहचान पत्र बनाने में भी आधार लाभदायक सिद्ध हुआ है। 70 लाख के लगभग परिवार हैं, 2 करोड़ 60 लाख से ऊपर आबादी के उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। सभी अभी पूरा नहीं हुआ, शायद 97, 90 क्या कितने परसेंट हो गया होगा, 93% स्टिल, 7% सारे रिमेनिंग। सर्विस देना अलग बात है, लेकिन कंसेशन देना ये अलग बात है। अगर हम वेलफेयर स्टेट के नाते कंसेशन किसी को किसी बात की देंगे, उस पर तो हम आधार ले ही सकते हैं, अदरवाइज ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू कंसेशन। वेलफेयर स्टेट में कंसेशन देना अलग चीज है, सर्विस देना अलग चीज है। सर्विस अवर ड्यूटी, कंसेशन इज अ वेलफेयर सिस्टम कि हम किसी को 100 रुपए की चीज हम चाहते हैं कि इसको गरीब आदमी है, इसको हम 25 रुपए में देंगे या 50 में देंगे, तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि इस परिवार के अंदर जो हम इसको चाहते हैं कि गरीब है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका रजिस्ट्रेशन इसीलिए जरूरी है कि घोस्ट बेनिफिट तो ना हो। UIDAI के CEO डॉक्टर सौरभ गर्ग ने भी आधार से संबंधित जानकारी साझा की। में किस हिसाब से वी कैन कंट्रीब्यूट फर्दर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग, किस तरह आधार का इस्तेमाल किया जा सके, सो दैट जो बेनिफिट्स हैं आधार के, जो आपने मूवी में भी देखा, वो किस हिसाब से
स्कीम में लाभ पा सकते हैं। ऑलरेडी हमारी करीब 1000 स्कीम्स आर रनिंग ऑन आधार। 650 स्कीम है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सब मिला के 300 स्कीम्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन आधार सेवा आधार न होने पर कौन सी सेवाएं लेने में दिक्कत होगी, आधार स्टोरेज, डाटा वॉलेट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर अनिता मित्रा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले स्वच्छ अमृत महोत्सव स्वच्छता लीग के लिए अधिकारित लोगों तथा वीडियो टीजर यानी प्रोमो जारी किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 38C स्थित रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ चैलेंजर्स का जारी अधिकारित लोगो सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में जन आंदोलन को और तीव्र करने पर पुनः जीवित करने के संकल्प को दर्शाता है। लोगो जारी करने के बाद कमिश्नर ने कहा कि स्वच्छ अमृत महोत्सव मुहिम कूड़ा करकट मुक्त शहर बनाने के दृष्टिकोण के प्रति नागरिकों की भागीदारी तथा वचनबद्धता को जोड़ने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान स्वच्छता लीग की गतिविधियों को उत्साहित करने के लिए चंडीगढ़ चैलेंजर्स टीम के नाम से सफाई रखने वाले लोगों का इस्तेमाल आधिकारिक लोगों के तौर पर किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के 8 सफल वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर को सेवा दिवस मनाया जाएगा, जब स्वच्छ महोत्सव की शुरुआत भारतीय स्वच्छता के रूप में प्रगति कार्यों के लिए युवाओं की ऊर्जा को उपयोग करने के दृष्टिकोण के साथ होगा। लीग युवाओं की अध्यक्षता वाली मुहिम है, जिससे संबंधित चंडीगढ़ नगर निगम सेक्टर 16 के रोज गार्डन में लॉन्च प्रोग्राम आयोजित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के हर व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी व ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य योजनाओं से संबंधित आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति घर के बिना नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी लेने के बाद अधिकारियों से कहा कि जिस व्यक्ति के पास ना घर है ना जमीन, ऐसे लोगों को छत मुहैया करवाने में वरीयता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना से संबंधित मासिक लक्ष्य निर्धारित करने व 100% सर्वे का कार्य भी शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कों को पूरा किया जाए तथा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टारगेट को भी समय पर पूरा हो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए ताकि हर लाभ पात्र को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय पदक विजेता पंजाब खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम की शुरुआत करने का फैसला किया है। राज्य के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब को खेलों के क्षेत्र में फिर से देश का अग्रणीय राज्य बनाने के उद्देश्य से भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर प्रसिद्ध खिलाड़ियों के लिए एक नवीन स्कीम शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है, जिसके अंतर्गत हर वर्ष सीनियर नेशनल पदक विजेता वाले पंजाब के खिलाड़ियों को 1 साल के लिए 8,000 रुपये प्रति माह और जूनियर नेशनल में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 साल के लिए 6,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करने का ऐलान भी किया। खेल मंत्री ने बताया कि खिलाड़ी ने स्वर्ण, रजत और कांस्य का कोई भी पदक जीता हो, उसे यह राशि 1 साल के लिए प्रति माह मिलेगी तथा इस स्कीम के लिए खेल विभाग द्वारा सालाना 12.50 करोड़ रुपये बजट रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के कारण धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को पिछले 6 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है तथा इसी कड़ी में इस वर्ष कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में 16 से 19 सितंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश की 104 धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाएं पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों का मंथन करेगी। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस महोत्सव के आयोजन के लिए विदेश की धरती पर पहली बार इतनी संस्थाओं को एक मंच पर देखा जाएगा। आयोजन के दौरान सेमिनार के साथ साथ पवित्र ग्रंथ गीता और कुरुक्षेत्र 48 कोस के इतिहास के बारे में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि समारोह के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल कनाडा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा 2022 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
अब खबरें फटाफट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस महीने की 17 तारीख से शुरू होगा रक्तदान अमृत महोत्सव। भारत के शून्य प्रदर्शन ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शून्य फोरम का आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा है कि कोविड संकट को देखते हुए भारत में कामगारों के लिए रोजगार की स्थितियों में सुधार पर ध्यान किया गया केंद्रित। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 215 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकले तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।